19वां बाब। खुदावंद मिस्र को सजा देगा। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। देखो, खुदावंद एक तेज रौ बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है, और मिस्र के बुत उसके हजूर लर्जा होंगे, और मिस्र का दिल पिघल जाएगा, और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। उनमें से हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाए से लड़ेगा, शहर शहर से और सूबा सूबे से, और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी, और मैं उसके मंसूबे को फना करूंगा, और वो बुतों और अफसूंगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा, और जबरदस्त बादशाह उन पर सल्तनत करेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। और दरिया का पानी सूख जाएगा, और नदी खुश्क और खाली हो जाएगी, और नाले बदबू हो जाएंगे, और मिस्र की नहरें खाली होंगी और सूख जाएंगी, और बैद और नए मुरझा जाएंगे। दरियाए नील के किनारे की चरागाहें और वो सब चीजें जो उसके आसपास बोई जाती हैं मुरझा जाएंगी और बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। तब माहीगीर मातम करेंगे, और वो सब जो दरिया में शस्त डालते हैं गमगीन होंगे, और पानी में जाल डालने वाले निहायत बेताब हो जाएंगे, और सन झाड़ने और कतान बुनने वाले घबरा जाएंगे। हाँ, उसके अरकान शिकस्ता और तमाम मजदूर रंजीदा खातिर होंगे। जुअन के शहजादे बिल्कुल अहमक हैं। फिरौन के सबसे दानिशमंद मुशीरों की मशवरत वहशियाना ठहरी। बस तुम क्यों कर फिरौन से कहते हो कि मैं दानिशमंदों का फर्जंद और शाहाने कदीम की नस्ल हूं। अब तेरे दानिश्वर कहाँ हैं? वो तुझे खबर दें, अगर वो जानते हो कि रब्बुल अफ़वाज ने मिस्र के हक में क्या इरादा किया है। जोन के शहजादे अहमक बन गए हैं। नौफ के शहजादों ने फरेब खाया, और जिन पर मिस्री कबाइल का भरोसा था उन्हीं ने उनको गुमराह किया। खुदावंद ने कजरवी की रूह उनमें डाल दी है, और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो कै करते हुए डगमगाता है, और मिस्रियों का कोई काम न होगा जो सर या दुम या खासो आम कर सके। मिस्र खुदावंद की परस्तिश करेगा। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज के हाथ चलाने से जो वो मिस्र पर चलाएगा, मिस्री औरतों की मानिंद हो जाएंगे और हैबत ज़दा और हिरासा होंगे। तब यहूदा का मुल्क मिस्र के लिए दहशतनाक होगा। हर एक जिससे उसका जिक्र हो खौफ खाएगा, उस इरादे के सबब से जो रब्बुल अफ़वाज ने उनके खिलाफ कर रखा है। उस रोज मुल्क मिस्र में 5 शहर होंगे जो कनानी जबान बोलेंगे और रब्बुल अफ़वाज की कसम खाएंगे। उनमें से एक का नाम शहर आफताब होगा। उस वक्त मुल्क मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मज़बा और उसकी सरहद पर खुदावंद का एक सतून होगा, और वो मुल्क मिस्र में रब्बुल अफ़वाज के लिए निशान और गवाह होगा। इसलिए कि वो सितमगरों के जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे, और वो उनके लिए रिहाई देने वाला और हामी भेजेगा, और वो उनको रिहाई देगा। और खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा, और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे और ज़बीहे और हदिये गुजरानेंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे और अदा करेंगे। और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा, और वो खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे, और वो उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा। उस वक्त मिस्र से असूर तक एक शाहरा होगी, और असूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री असूर को जाएंगे, और मिस्री असूरियों के साथ मिलकर इबादत करेंगे। तब इसराइल मिस्र और असूर के साथ तीसरा होगा,
اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر، میری امت اسور، میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔